हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 10 जो आपकी विज्ञान यानी कि प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन तथा अपवर्तन से जितना भी एक लघुतरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव इसका तैयार कर लिए थे। तो हम इस वीडियो में हम लघुतरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, परीक्षा से मायने से यह जो पार्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना भी यानी कि सब्जेक्ट क्वेश्चन लिया गया है ना कभी ना कभी पूछा ही गया प्रश्न, ये दोबारा रिवीजन किया जा रहा है जिससे आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, आप पीडीएफ कैसे लेंगे, तो पीडीएफ के लिए 73 किस पर 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में एक कोड को बताया गया है जिसको आप बताएंगे तभी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो देखिए, वीडियो के बीच में ही वो कोड को बताया जाएगा, जो आप कोड बताएंगे व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर जो बताएं हैं, तो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए, आपका पहला क्या है सब्जेक्टिव। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया है तो हम इसको 1 स्टार देते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन को मतलब एक नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो देखिए, इसका उत्तर आप कैसे सही उत्तर लिखेंगे, सटीक यानी कि सही और सटीक लिखें। लघुत्तरीय प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, सपोज दैट ये प्रकाश की किरण है, यहाँ पर एक सतह कोई है, इससे टकराकर दोबारा इधर लौट रही है, वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसका, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड 10वीं के परीक्षा में पूछा ही गया प्रश्न है। तो मैं कहूँगा कि इसको आप दोबारा रिवीजन कर ले अच्छे से। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। कौन कौन है, तो देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर ही होते हैं। क्या, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर ही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस सभी अभी लघुतरीय प्रश्न आ रहा है। तो देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। एक पूछता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो अपसारी वाला थोड़ा कम पूछा गया है, तो अभिसारी वाला ज़्यादा पूछा गया है, तो हम इस वीडियो में यही ले आए हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है ए क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरण को अभिसारित कर देता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरण, आने वाले प्रकाश की किरण को अभिसारित कर देता है, यानी एक जगह जमा कर देता है। इसलिए प्रकाश की किरण को अभिसारित करने के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया बिल्कुल। एक बार और देखा जाए, देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, यानी एक जगह जमा कर देता है। इसलिए प्रकाश किरणों को अभिसारित करने के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। सही उत्तर। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो एक गोलीय दर्पण को वो करता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी निकालना। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। तो आर की मान कितना है, त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कितना है 20 है, अब बट्टा 2 से इसको हम भाग कर देंगे, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। देखिए, आप कैसे लिखेंगे, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय होता है उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इतना का आप गोलीय दर्पण अगर पूछेगा तो आप ऐसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय होता है इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका फोकस दूरी एफ बराबर r/2 होता है, यानी कि इसका 10 सेंटीमीटर होगा। इसका सही उत्तर आपका, देखिए, ये आपका इतना जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी गोलीय दर्पण के वो करते हैं त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको हम 1 नंबर कहेंगे, और जो गोलीय दर्पण है इसको हम 2 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है।
बिल्कुल सही। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। देखिए एक बार परावर्तन पूछा गया था, एक बार अपवर्तन पूछा गया था, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन कैसे लिखेंगे, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कौन सा, कौन कौन, तो देखिए आपतित क्रिया, अपवर्तित क्रिया तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या, आपतन कोण आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को एक दूसरे का माध्यम का इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इससे प्राय किसे सूचित करते हैं, देखिए 1n/2 से सूचित करते हैं। इस नियम को ही, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम क्या कहते हैं, तो स्नेल के नियम कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि स्नेल के नियम को किसके द्वारा मतलब सूचित करते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर, जहाँ एक नियतांक है या। तो चलिए आपका अगला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपको देखिए 2022 में ये क्वेश्चन को पूछा गया प्रश्न है। तो 2022 में भी 2019 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं। तो देखिए वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों। वाहनों के जो अग्रदीप होता है, वो जो आईना होता है, वो इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दर्पण का बताइए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण का बना होता है। किसी कार का अग्रदीप किसका बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है, क्योंकि अवतल दर्पण से प्रकाश से शक्तिशाली किरण पुंज निकलती है, जिससे किसी एक जगह पर फोकस जा सकता है। यानी कि इस, देखिए क्या लिखेंगे इसका सही उत्तर, देखिए सटीक और सही में लिखना है। लघुत्तरीय प्रश्न आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण का बना होता है, यह तो आपको बिल्कुल जान गए, किसी कार का अग्रदीप अवतल ही दर्पण का बना होता है। अब क्योंकि अवतल दर्पण से प्रकाश से शक्तिशाली किरण पुंज निकलती है, जिसे किसी एक सतह पर फोकस जा सकती है, जिसे किसी एक सतह पर फोकस जा सकती है। बस आपको इतना ही लिखना है, क्यों पूछा गया था तो हम लिख दिए। तो चलिए आज की क्लास में आपका लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दर्पण का उपयोग में क्यों किया जाता है। देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि ये हमेशा आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इस दर्पण को ही दृष्टि दोष भी कहते हैं। और इस दर्पण को दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, दृष्टि दोष नहीं कहते हैं, इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित करता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। देखिए वाहनों के पश्चिम दर्पण में ना उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो शीशा होता है पीछे, जो पीछे की तरफ देखा जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चिम दर्पण के रूप में इसलिए के रूप में किया जाता है क्योंकि ये हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, और इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्रों को देख सकते हैं। तो देखिए हम आपको ये सब सब्जेक्ट क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम बता देते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट है, देखिए और आगे भी प्रश्न बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें, पर परीक्षा के मायने से एक बार ही प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम 1 स्टार देखते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या PDF आप ले सकते हैं। तो PDF लेने के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें। कोड क्या है, कोड आपका है 194। कौन सा कोड है, 194। आपको यह बताना पड़ेगा 194 कोड है, और इस नंबर पर संपर्क करें, ये आपको कोड लिख देना पड़ेगा, तब आपको PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए देखिए अब अगला क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह। देखिए यह क्वेश्चन को भी आप बच्चों तैयार कर लीजिए, देखिए इसका PDF आप फ्री में ले लीजिएगा। तो देखिए
10 नंबर क्वेश्चन के वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में ही। तो चलिए, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन को 2 बार ही पूछा गया है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग के लिए क्या, अवतल दर्पण का उपयोग, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस पार्ट से, ये तो हमेशा पूछा ही गया प्रश्न है। देखिए आज के क्लास में आपका लास्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए उत्तल लेंस और तथा अवतल लेंस में अंतर बताइए, ये तो आपको अंतर लिखना है, ये तो बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही लिखा गया है। तो देखिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, इस पार्ट से बस इतना ही सब्जेक्टिव वीवीआई था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।